तो सवाल ये है कि क्या एक बिजी नौकरी या घर की जिम्मेदारियों के साथ एक अच्छी एमबीए डिग्री पाना मुमकिन है? मंगलायतन यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम कुछ ऐसा ही दावा करता है। तो आज हम इसी प्रोग्राम को जरा बारीकी से समझेंगे, इसकी मान्यता से लेकर सिलेबस तक, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें आखिर है क्या। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अपनी सहूलियत से सीखा जा सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि क्या इसकी एकेडमिक वैल्यू भी उतनी ही मजबूत है? चलिए इसी बात की तह तक चलते हैं। किसी भी ऑनलाइन डिग्री के बारे में सोचते ही सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि क्या इस डिग्री की कोई वैल्यू होगी? क्या कंपनियां इसे सीरियसली लेंगी? तो सबसे पहले मंगलायतन यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल मान्यताओं पर एक नजर डालते हैं। ये सिर्फ कुछ लोगों नहीं हैं, बल्कि ये विश्वास के 4 पिलर हैं। देखिए, एनएएसी का A+ ग्रेड, ये टॉप एकेडमिक क्वालिटी की गारंटी देता है। यूजीसी की मान्यता का मतलब है कि डिग्री पूरे भारत में वैलिड होगी, सरकारी नौकरियों तक में। एआईसीटी अप्रूवल दिखाता है कि टेक्निकल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स काफ़ी ऊंचे हैं, और एआईयू की मेंबरशिप का मतलब है कि इस डिग्री को दुनिया भर में भी पहचान मिल सकती है। तो कुल मिलाके इन सभी अप्रूवल्स का सीधा सा मतलब है मन की शांति। मतलब ये कि जो भी समय और पैसा इस प्रोग्राम में इन्वेस्ट हो रहा है वो एक मजबूत नींव पर हो रहा है, जिसे देश की टॉप एजुकेशनल बॉडीज ने चेक और सर्टिफाई किया है। चलिए अब प्रोग्राम की क्रेडिबिलिटी से आगे बढ़कर इसके अंदर झांकते हैं कि आखिर इसमें पढ़ाया क्या जाता है। इसका जो सिलेबस है वो किसी भी अच्छे बिजनेस स्कूल जैसा ही डिटेल्ड है। इसमें लीडरशिप सिखाई जाती है, फाइनेंस की बारीकियां समझाई जाती हैं और मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है। मतलब ये एक तरह की 360 डिग्री मैनेजमेंट टूलकिट है जो आज के कॉम्पिटिटिव माहौल में बहुत जरूरी है। इस प्रोग्राम की असली खूबसूरती शायद इसके लचीलेपन में है। मतलब जो जरूरी सब्जेक्ट्स हैं वो तो सभी पढ़ते हैं, जिससे एक मजबूत बेस बनता है, लेकिन उसके बाद इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के जरिए अपना रास्ता चुनने का मौका मिलता है। किसी को फाइनेंस में स्पेशलाइज करना हो या मार्केटिंग में, ये प्रोग्राम अपनी पसंद का करियर बनाने की आज़ादी देता है। अच्छा, तो प्रोग्राम में क्या क्या है ये तो समझ आ गया। अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। मतलब इसमें एडमिशन कौन ले सकता है और उसका प्रोसेस क्या है? एलिजिबिलिटी की शर्तें काफ़ी सीधी-सादी रखी गई हैं। बस किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कोई इंजीनियर हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो या किसी भी और फील्ड से, मैनेजमेंट की दुनिया में आने के लिए दरवाजे खुले हैं। और अगर मार्क्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। वहीं एससी या एसटी कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए थोड़ी छूट है। उनके लिए ये लिमिट 45% है, ताकि एजुकेशन सब तक पहुंच सके। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पूरी तरह से ऑनलाइन और काफ़ी आसान है। बस ये 5 स्टेप्स हैं। ऑनलाइन अप्लाई करना है, फीस पे करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर यूनिवर्सिटी से अप्रूवल का इंतज़ार करना है, और बस इसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS का एक्सेस मिल जाता है और MBA का सफ़र शुरू। तो अब हम इस विश्लेषण के आखिर में हैं, और यहाँ वो जानकारी है जिससे इस प्रोग्राम के बारे में और जाना जा सकता है या अप्लाई किया जा सकता है। अगर किसी को और ज़्यादा जानकारी चाहिए या अप्लाई करने का मन है तो वो सीधे इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं www.muonline.ac.in/courses/MBA। वहाँ पर सिलेबस, फीस, हर तरह के सवाल का जवाब मिल जाएगा। तो मंगलायतन यूनिवर्सिटी का ये ऑनलाइन MBA सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये एक बड़े सवाल का जवाब भी देता है। क्या हायर एजुकेशन का फ्यूचर ऑनलाइन ही है? क्या क्लासरूम की दीवारें अब वाकई टूट रही हैं? खैर, ऐसे प्रोग्राम्स को देखकर तो यही लगता है कि एजुकेशन अब पहले से कहीं ज़्यादा आसान, फ्लेक्सिबल और सबकी पहुंच में है। अब सवाल बस ये है कि क्या हम सब इस बदलाव के लिए तैयार हैं?